मोहब्बत करती हो उससे? इतनी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और वो जो कुछ भी कर रहा है ना, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना, उसकी हर चीज से मोहब्बत करते हैं। उससे एक बड़ा गहरा ताल्लुक है आपका। बिल्कुल है। कैसे बना वो ताल्लुक, जरा पूरे पाकिस्तान को बताएं ना। इसी तरह जिस तरह माशाल्लाह आज इतने अच्छे प्यारे प्यारे चेहरे, प्यारे प्यारे लोग बैठे हुए हैं, मैं भी इसी तरह शोज में आती थी और मैं भी इस तरह शोज में बैठा करती थी। उस जमाने में जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था 2016 में, तब बहुत ज़्यादा मॉर्निंग शोज हुआ करते थे और मैं बस इस तरह ऑडियंस में बैठती थी। तो आपको ऑडियंस में बैठने के पैसे मिला करते थे? हाँ, पैसे भी मिला करते थे। पैसे भी मिला करते थे या मिला करते थे? हाँ, मिला करते थे। पर शो कितने? उस वक्त तो आई थिंक कोई 1500 2000 कुछ इस तरह से कोई। तो आप ऑडियंस में सिर्फ इसलिए आ रही थी कि कोई रास्ता बन जाए, मैं भी पहुंच जाऊं? नहीं, मुझे सिर्फ ये शौक था बहुत ज़्यादा देखने का। और जब आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इसी तरह शोज़ में आना शुरू किया और लोगों को देखना, शौक बहुत बाद में मेरा बिल्ट हुआ है, बहुत बाद में। जब मैं लोगों को बहुत ज़्यादा देख लिया, मैंने फैसल कुरैशी को देखा, सारा खान को देखा, जब बाकी एक्टर्स को देखा, तो मुझे हुआ कि मतलब ये तो कुछ अलग ही कर रहे हैं, मुझे भी ये करना चाहिए। वो तो जब आए तो पता चला कि ये कोई आसान काम नहीं है, ना ही ये कोई इस तरह का काम है कि आप रोज तैयार होकर आ जाएंगे, सच के बैठ जाएंगे और आपका काम तमाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि कितनी मेहनत करनी होती है। वो कौन सा सीन था जिसने आपके करियर को बदल के रख दिया? आई थिंक एज सच कोई एक सीन तो मुझे इस तरह, किरदार मोहरा जो, हाँ मोहरा ड्रामा जो, हाँ बहुत जबरदस्त किरदार था उसका। कोई सीन अगर करके दिखाएंगी? मोहरा तो सुपर हिट ड्रामा है, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, उसका कोई सीन करके दिखाना है? हाँ जी। बेसिकली मोहरा में जो मैं अरीशे का मैंने कैरेक्टर प्ले किया था, और वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, सबको पता है। सबको पता है बिल्कुल। एक सीन होता है जिसमें अरीशा को पता चलता है कि सिकंदर उसे धोखा दे रहा है और अलीज़े उस तक वो न्यूज़ पहुंचा देती है। तो वो सिकंदर के ऑफिस जा रही है उससे ये पूछने के लिए कि तुमने क्या किया, और अलीज़े उससे पूछती है, लाइबा खान उससे पूछती है कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा शौहर क्या कर रहा है, तुम उससे मोहब्बत भी करती हो? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा शौहर क्या कर रहा है? मोहब्बत करती हो उससे? इतनी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और वो जो कुछ भी कर रहा है ना, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना, उसकी हर चीज से मोहब्बत करते हैं। यही नहीं तो दुनिया न्यूज़ पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक। वेलकम बैक एवरीवन, और आप लोग देख रहे हैं मजाक रात। अच्छा, तो जो लड़की ऑडियंस में बैठती थी जी, और बात बात पे ही कहा जाता था कि तालियां बजाओ, हाँ बिल्कुल, तालियां बजाओ, हंसो हंसो, वो हंसा रहे हैं, आप लोग हंसो हंसो। हंसने की बात नहीं भी होती थी तो नहीं भी होती थी तो हंसते थे। समझे, ये वही शो हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, आप क्या करती थी? तालियां बजाओ। अच्छा अच्छा, और जब आपको आप सीरियस समझे कि आप सीरियस किसी सोच में हैं, आप शो में ऑडियंस में आके बैठी हुई और आपको कोई पुरानी टेंशन याद आ गई है, जाएं जरा उस सोच में जाएं। ठीक है, हंसो। कद्दू तो आपा हुंदा, हंसो। वो लड़की उस ऑडियंस में से टीवी स्क्रीन्स, ड्रामा तक आसानी से पहुंच गई या रास्ते में स्पीड ब्रेकर थे? अल्लाह का बहुत करम रहा है, मिले हैं लेकिन इतने नहीं। कितने मिले? काफी, बहुत जगह ऐसा होता था
कि आगे नहीं आने दिया जाता था, मसलन मौका नहीं मिलता था। अक्सर आपको कैरेक्टर के लिए बुलाया जाता है, आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है ऑडिशन पे, और फिर आपसे कहा जाता है कि नहीं, एक रात शूट से पहले आपको मना कर दिया जाता है कि नहीं, वो सॉरी, कोई और सिलेक्ट हो गया है, या किसी और की सिफारिश आ गई है, या किसी और को कास्ट कर लिया है। क्योंकि आपको पता है कितनी दफा हुआ आपके साथ ही? काफी दफा, अभी भी हो जाता है। वो कौन सी रात थी जिस रात आप रोई के यार ये कैरेक्टर कैसे मेरे हाथ से निकल गया, इसके तो कपड़े भी बन गए थे, पूरी तैयारी कर ली थी और ये एक अच्छा ड्रामा था? जब भी कैरेक्टर हाथ से निकला है ना, इवन कभी कोई मीटिंग भी हुई है और मैं उसके बाद जब घर आई हूँ तो मैं बहुत रोई हूँ, जब मुझे कहा गया कि नहीं सॉरी, या आपसे करते हैं बात, या आपको बुलाया जाएगा, या देखा जाएगा। कोई एक मौका ऐसा आया जिसमें आपको लगा कि अब मुझे वो मौका मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी और वो आके हाथ से निकल गया, वो कौन सा था? एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं नाम नहीं लूंगी उनका, प्रोडक्शन हाउस से मुझे कहा गया कि अच्छा वो आपसे हमने बात की थी, वो एक बहुत अच्छा मेन लीड कैरेक्टर है और आपके लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हीरो ये है, हीरोइन ये है, आप सेकंड हीरोइन हैं, लेकिन आप टाइटल पे होंगी, ये होंगी, वो होंगी, सब कुछ फलाना। और इतनी लंबी डिस्कशन के बाद एक मैसेज आता है, आई एम सो सॉरी बेटा, हम तो निम्रा खान को मैसेज कर रहे थे। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, या मैंने ये उनको जवाब ही क्यों दिया, एक रिप्लाई ही क्यों किया उनसे मैंने इतनी बार। क्योंकि जब आपके पास कोई कैरेक्टर आ रहा होता है ना, आज भी इतने टाइम बाद भी, तो आप फौरन एक्टर अपने दिमाग में पिलर्स खड़े कर लेते हैं कि मैं इस तरह बोलूंगा, इस तरह परफॉर्म करूंगा, ये कपड़े पहनूंगा, पिच मेरी ये होनी चाहिए, या कोई अपना एक तकिया कलाम बना लूंगा, कोई ऐसी चीज जिसकी हकीकत के कपड़े पहन लेता है। हाँ बिल्कुल, आप कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से आप रजिस्टर हो जाएंगे और आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, और फिर अचानक आपको कह दे कि हम तो निम्रा खान से बात कर रहे थे, आई एम सो सॉरी। तो फिर ऐसा ही लगता है जैसे किसी ने मोहब्बत का दावा करके यकीन दिलाया और फिर छोड़ दिया हो। हाँ, और कह दिया हो कि आप मेरे अम्मी अबू नहीं मान रहे। मोहब्बत में दिल टूटा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तोड़ा ही होगा। अच्छा, कितने? जब टूटा नहीं तो तोड़ा होगा लाजमी। कितने तोड़े? नहीं, कोई इतनी लंबी लाइन नहीं है। कितनी लंबी लाइन है? हुआ होगा एक आध दफा इस तरह। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि दो अच्छे लोग एक साथ रहें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो अच्छे लोग साथ नहीं रह पाते। इसमें किसी एक का कसूर भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप चूक जाते हैं और आपकी अच्छाई उसकी अच्छाई से मैच नहीं कर पाती, तो शायद। तो क्या जो उस वक्त लग रहा होता है आपको, उसके कुछ सालों बाद भी आप वही सोचते हैं कि नहीं, पछतावा तो नहीं घेर लेता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, पछतावा कभी किसी चीज का नहीं। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत नमरा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे गीत नमरा। तो आपने बताया नहीं मुझे कि आप पहली दफा स्क्रीन पे कैसे पहुंची, ड्रामे में कैसे मौका मिला? पहली दफा मैं स्क्रीन पे ऐसे पहुंची थी कि एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन हाउस ने एक टैलेंट एजेंसी खोली थी और उसमें उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस लिए थे। जिस टैलेंट एजेंसी से बिलाल अब्बास साहब भी निकले? जिस टैलेंट एजेंसी से बिलाल अब्बास, और सिर्फ बिलाल अब्बास नहीं, क्योंकि बिलाल अब्बास सिरा बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, इसलिए वही याद है। उसी टैलेंट इनायत एक लड़का था, इनायत, सिरा असगर, बिल्कुल बिल्कुल, और एक मैं नाचीज भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। तो क्या हुआ पहले ड्रामे में कैसे पहुंची आप? पहले ड्रामे में मैं ऐसे ही पहुंची थी कि मेरा ऑडिशन सेलेक्ट हुआ और उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, हमें प्रोडक्शन हाउस में आपका दोबारा ऑडिशन देना है और 2 कैरेक्टर्स हैं, उनको जो समझ में आएगा हम वो आपसे कर लेंगे। तो मैं बड़ा दौड़ के अपनी अम्मी के साथ ऑडिशन देने वहाँ पहुँची और उन्होंने ऑडिशन लिया और वो मुझसे लाइंस बुलवा रहे हैं, बड़ी बहन की भी करके बता दो, छोटी बहन की भी करके बता दो, यूँ भी करके बता दो, वो भी करके बता दो। और मैं, ऐसा लग रहा था कि आप किसी दुकान पे नहीं खड़े होते हैं और दुकानदार को बोल रहे होते यार वो